हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेमर्स डैमेज बिल्डिंग्स। ट्रेमर्स क्या होता है? ट्रेमर दोस्तों हम उसको कहते हैं जो हल्का सा भूकंप होता है। हल्का सा भूकंप हो, ज़्यादा तेज ना हो, या फिर किसी चीज़ के हिलने को भी हम ट्रेमर कहते हैं। ठीक है, हिलना डुलना हो गया ना, उसे भी ट्रेमर कहते हैं, या फिर हल्का सा भूकंप। अब यहाँ पे देखिए डैमेज किया है बिल्डिंग को, तो इसका मतलब यही है कि ये भूकंप की बात चल रही है। ठीक है, तो ट्रेमर्स यानी कि जो हल्का सा भूकंप है उसने डैमेज किया। डैमेज किसको? बिल्डिंग्स को। ठीक है, कहाँ पर? इन J&K's डोडा, यानी कि J&K जो जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों, उसका एक इलाका होगा डोडा। तो वहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भूकंप ने डैमेज किया। कॉमा लिखा है लीव। अब ये लीव भी इस ट्रेमर के लिए आया है, इस भूकंप के लिए। और इसने क्या किया? लीव फॉर इंजर्ड, यानी कि जो 4 थे उनको घायल कर दिया। ठीक है, घायल कर दिया, चोटिल कर दिया। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं अब नीचे। तो मैं दोस्तों कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है, अब पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 पीपल वर इंजर्ड, यानी कि कम से कम 4 पीपल घायल हो गए। एंड सेवरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, यानी कि सेवरल का मतलब कई सारे, गवर्नमेंट जो यानी कि सरकारी, और प्राइवेट बिल्डिंग्स दोस्तों डेवलप्ड क्रैक्स, यानी कि जो प्राइवेट और सरकारी बिल्डिंग्स थी इनमें क्या हुआ है? डेवलप्ड। इन्होंने क्या कर लिया? डेवलप्ड क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब होता है दरार, और डेवलप्ड का मतलब यही हो गया कि मतलब विकसित हो गई, या फिर बिगिन हो जाना, या कम इनटू एग्जिस्टेंट भी होता है इसका मतलब कि एग्जिस्टेंस में आ गए, कि मतलब पहले नहीं थे फिर आ गए। ठीक है, तो मतलब वो ये कि भाई क्रैक्स पड़ गए बिल्डिंग्स में, सरकारी बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग में। फिर लिखा है इन द हिली डोडा। देखिए डोडा तो एक इलाका हो गया। आगे पढ़ते हैं। देखिए डोडा एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट है डोडा, तो डोडा एक डिस्ट्रिक्ट है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हिली। हिली का मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे पहाड़ी टाइप का इलाका होता है ना, पहाड़ी, वो उसे कहते हैं। देखिए एक तो होता है माउंटेन और एक होता है हिल, उन दोनों में अंतर होता है। हिल जो होता है ना वो उतना ऊंचा नहीं होता, वो प्लेन प्लेन सा होता है, लेकिन ऊंचा नीचा होता है, पर पहाड़ की तरह ऊंचा नहीं होता। पहाड़ जो होते हैं वो बिल्कुल ही ऊंचे होते हैं, तो अंतर होता है दोनों में। तो यानी कि डोडा और किश्तवाड़ जो है ये हिली एरिया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या मतलब कि ऑन ट्यूसडे, ये मंगलवार को हुआ। आफ्टरनून यानी कि दोपहर के, आफ्टरनून यानी कि दोपहर में, जो उसकी मंगलवार की दोपहर थी। फिर लिखा है एज। एज का मतलब जैसा कि या फिर क्योंकि, एन अर्थक्विक यानी कि एक भूकंप ऑफ 5.4 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोस्तों सिंपल सी बात है कि इसकी पावर दिखा रहा है कि कितनी पावर का था ये अर्थक्विक, 5.4 मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्ट्रक पार्ट्स। स्ट्रक का मतलब हो गया हिट किया। किसको? पार्ट्स को, हिस्सों को। किसके? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो हिस्से थे उनमें अर्थक्विक आया। उन अर्थक्विक ने मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जो हिस्से थे उसको हिट किया जगह जगह। ठीक है, देखिए ये सारी बात बताई गई कि भाई 4 लोग घायल हो गए और कई सारी बिल्डिंग थी उसमें क्रैक आ गए। और ये कहाँ पे आए? ये क्रैक वगैरह कहाँ पे आए? जो कि डोडा और किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुआ ऐसा। बस इतनी सी बात है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप नए हैं तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू श्रीनगर बेस्ड ऑफिशियल्स। अकॉर्डिंग टू यानी कि के हिसाब से, श्रीनगर बेस्ड ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, हर वीडियो में आ जाता है ऑफिशियल्स शब्द। तो जो वो अधिकारी जो कि श्रीनगर में स्थित हैं, किस चीज़ के अधिकारी? ऑफ द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उसके जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनके हिसाब से द क्वेक यानी कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, स्ट्रक यानी कि हिट किया एट 1:33 PM, यानी कि दोपहर के करीब 1:33 पर। ठीक है, एंड इट ओरिजिनेटेड का मतलब हुआ कि पैदा हुआ। तो ये पैदा कहाँ से हुआ? एट अ डेप्थ का मतलब गहराई ऑफ 21 किलोमीटर, यानी कि 21 किलोमीटर की गहराई नीचे पृथ्वी के 100 लिखा है ना 21 किलोमीटर नीचे ये पैदा हुआ था। ये बात बोली गई है, ये जो भूकंप था। माइल्ड ट्रेमर्स। माइल्ड का मतलब हल्का सा, ट्रेमर का मतलब वही बता ही चुका था मैं कि वैसे तो मेरे को लगता है ना दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि माइल्ड भी ना लगाते भी नहीं ना तो भी चल जाता। ट्रेमर का अपने आप में ही यही मतलब होता है कि हल्का सा भूकंप। अब माइल्ड तो मुझे लगता है ज़बरदस्ती इन्होंने लगा दिया फालतू में, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो माइल्ड ट्रेमर्स यानी कि हल्का सा भूकंप, और माइल्ड का मतलब भी हल्का सा होता है। वर रिपोर्टेड, तो कुछ जो हल्के हल्के भूकंप थे उनको रिपोर्ट किया गया। इन पार्ट्स यानी कि कहाँ पर? इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ
नॉर्थ इंडिया टू, यानी कि दिल्ली के कुछ हिस्से में, दिल्ली के हिस्सों में, ठीक है, और जो दूसरे हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पर भी हल्का सा भूकंप जो है रिपोर्ट किया गया। फिर लिखा है द इंजर्ड, यानी कि इंजर्ड कौन, जो कि इंजर्ड हो गए हैं, उसमें घायल हो गए हैं, तो वो जो घायल हैं इंक्लूडेड, अब वो घायल जो है उनमें कौन कौन शामिल है वो बताएगा इंक्लूडेड। तो कयानत, देखिए लिखा है कयानत तबसुम, अब ये व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति इंजर्ड है, कॉमा लगाए, एन एम्प्लॉय ऑफ द रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट एंड बहादरवा। तो देखिए ये जो एक कयानत तबासुम है दोस्तों, ये क्या है, एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, किसका, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट्स का, कहाँ पर, एट भदरवा, ठीक है। इसरार अहमद, फिर एक इसरार अहमद है, आगे लिखा है नंबर, ये एज बताई गई है, फिर एक इसरार अहमद है जिसको चोट लगी है, 15 साल का है, ऑफ डांडी विलेज, ये डांडी विलेज का, डांडी गाँव का है, एंड 2 स्टूडेंट्स, और 2 स्टूडेंट है, कहाँ के, ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते होंगे 2 स्टूडेंट, एट जोरा खुर्द, तो ये जोरा खुर्द दोस्तों जगह है, ठीक है, कहाँ पर, इन खहरासा तहसील, तो खहरासा तहसील में जोरा खुर्द एक जगह है, वहाँ का सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट, ये लोग जो है घायल हुए। देखिए फिर आगे लिखा है इसरार अहमद, ये जो 15 साल का था, इसरार अहमद अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यानी कि सूत्रों के हिसाब से, वॉज ऑलरेडी अंडरगोइंग, तो ये जो इकरार अहमद है ये पहले ही अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, यानी कि इसका मतलब हुआ, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था, पहले ही इसका इलाज चल रहा था, एट अ गवर्नमेंट रन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। दोस्तों आपको पता होगा ना, सब डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें भी सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो जो हॉस्पिटल था गवर्नमेंट रन का मतलब वो हॉस्पिटल जो कि सरकार चलाती है, उसमें ये पहले से ही इसका इलाज चल रहा था, मतलब वो पहले से ही एडमिट था ये इसरार अहमद वहाँ पर। और ये कहाँ पर था ये हॉस्पिटल, एट भादरवा वैन, अच्छा भादरवा में। फिर लिखा है वैन जब सम टाइल्स, यानी कि कुछ टाइल्स फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग का मतलब दोस्तों जो लेंटर होता है ना, जहाँ पे पंखा लगा होता है उसको हम सीलिंग कहते हैं, फेल ऑन हिम, तो जब कुछ टाइल्स जो जहाँ पंखा लगा होता है, जो लेंटर होता है, वहाँ से इसके ऊपर गिर गई। द बॉय हैज़ नाउ बीन शिफ्टेड, देखिए पैसिव है, तो जो बॉय है, ये जो इसरार है, इसको शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ पर, टू द हॉस्पिटल्स एमरजेंसी, अच्छा होती है ना हर जगह, हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है, वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। सोर्सेस एडेड, तो सूत्र जो है उन्होंने ये भी बताया, सूत्र जो है, ठीक है। फिर लिखा है 3 व्हीकल्स पार्क्ड नियर द ओल्ड बस, ये 3 व्हीकल यानी कि 3 गाड़ियाँ जो कि पार्क थी नियर द ओल्ड बस, देखिए ओल्ड बस पढ़ते हैं क्या है, स्टैंड, अच्छा मतलब एक पुराना बस स्टैंड होगा, वहाँ पर जो है 3 गाड़ियाँ पार्क थी पहले से ही, ठीक है, खड़ी हुई थी। फिर लिखा है इन भादरवा टाउन में, ठीक है, वर ऑल्सो डैमेज, तो भाई ये जो 3 गाड़ियाँ थी ये भी डैमेज हो गई, मतलब कि ये इनमें भी टूट फूट हो गई इनकी भी। एज का मतलब जैसा कि, अब पता चलेगा कैसे हुई, तो जैसा कि ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें हैं फ्रॉम अ नियर बाय बिल्डिंग, नियर बाय का मतलब आसपास की, तो जो आसपास की जो बिल्डिंग है, फेल ऑन देम, यानी कि जो आसपास की बिल्डिंग है उसमें से जो ईंटें हैं जब वो उन कार ऊपर, वो जो गाड़ियाँ थी उन पर गिर गई तो वो भी डैमेज हो गई। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी, नो वन वॉज इंजर्ड, कि तब भी, हालांकि 3 गाड़ियाँ तो दोस्तों घायल वो हो गई, उनको मतलब वो आ गई, क्या कहते हैं उसे, डैमेज हो गई, उसके बाद भी कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, चोट नहीं लगी किसी को, ठीक है। फिर आगे लिखा है इन द एडजॉइनिंग, थोड़ा 1 मिनट दोस्तों कैमरा ये मैं सही कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर देखिए। फिर लिखा है इन द एडजॉइनिंग किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एडजॉइनिंग का मतलब बराबर वाला, तो जो बराबर वाला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होगा ना, बराबर में कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका नाम है किश्तवाड़। द 11th एंड द 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रन हाई सेकेंडरी स्कूल, तो ये हाई सेकेंडरी स्कूल है जिसको गवर्नमेंट रन करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट जिसको चलाती है, मतलब सरकारी स्कूल, ठीक है, मतलब जिसको गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। तो 11th और 12th क्लास के उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, फिर लिखा है फॉर बॉयज़, समझे दोस्तों क्या हुआ कि ये जो स्कूल है ये लड़कों के लिए चलाया जाता है, एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, ठीक है, पे हैड अ नैरो स्केप, तो ये हेड किसके लिए आए, इन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो 11th और 12th क्लास के जो इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनके पास क्या था, एक नैरो स्केप था। नैरो स्केप का मतलब क्या, बस जरा सा एक वो था मौका बचने के लिए, ठीक है। वैन जब द वॉल ऑफ देयर क्लासरूम कोलैप्स, जब इनकी जो वो थी दीवार, जो थी वॉल का मतलब दीवार, ऑफ देयर क्लासरूम यानी कि इनकी जो क्लासरूम की जो दीवार थी, जब वो कोलैप्स कर गई, कोलैप्स का मतलब गिर गई, ढह गई, तब इनके पास बस जरा सा मौका था, जरा से मौके से बचे हैं ये।
फिर लिखा है द सीलिंग यानी कि जो लेंटर है ऑफ द एडमिशन ब्लॉक ऑफ दैट स्कूल, उस स्कूल का जो एडमिशन ब्लॉक है उसका जो सीलिंग है, उसका जो लेंटर है, ऑल्सो केव्ड। केव्ड का मतलब वो भी ढह गया, नीचे गिर गया। इन केव्ड इन का मतलब होता है दोस्तों नीचे गिर जाना, और खाली केव लिखा हो तो उसका मतलब तो गुफा होता ही है। तो केव्ड इन का मतलब नीचे ढह गया ये लेंटर, ड्यू टू का मतलब किस कारण से, तो ड्यू टू द ट्रेमर्स यानी कि वही भूकंप के कारण, भूकंप की वजह से। फिर लिखा है सोर्सेज सेट, जो सूत्र हैं दोस्तों उन्होंने कहा दैट एन ईवीएस टीचर, होता है ना दोस्तों आपने पढ़ी होगी बचपन में ईवीएस सब्जेक्ट, तो ईवीएस टीचर जो था हु वाज टेकिंग देयर क्लास, जो कि इनकी क्लास ले रहा था, मैनेज्ड, उसने जैसे तैसे, देखिए मैनेज का मतलब होता है जैसे तैसे सक्सेसफुल हो जाना किसी चीज़ में, तो जैसे तैसे वो सक्सेसफुल हुआ किसमें, टू लीड, लीड का मतलब ले जाना, टू लीड ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सारे स्टूडेंट्स को ले जाना, टू सेफ्टी यानी कि एक सेफ्टी जगह पर, ठीक है, एक सेफ्टी जो सेफ जगह जो मतलब सुरक्षा में ले जाना, ये मतलब है इसका। इन एन ओपन ग्राउंड इन द स्कूल यानी कि हर स्कूल में एक खुला हुआ ग्राउंड होता है दोस्तों, वहाँ पे एक टीचर ले गया, ईवीएस का टीचर। फिर लिखा है द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो जो सब डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है उसकी जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, एट भदरवा एंड गंदो, तो भदरवा और गंदो में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, कॉमा लगा द R&B बिल्डिंग इन भदरवा, और जो R&B बिल्डिंग है भदरवा में, एंड अ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और बिल्डिंग, और जो एक सरकारी स्कूल जो मिडिल स्कूल है उसकी जो बिल्डिंग है एट बोंजवान, ठीक है, वर पार्शियली डैमेज। तो ये जो बिल्डिंग्स बताई हैं ये भी पार्शियली डैमेज होंगी, पार्शियली का मतलब थोड़ी थोड़ी ये भी डैमेज हो गई, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा डेवलप वो हो जाना डैमेज, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा ये ना अटक रहा है, हाँ तो हम कहाँ पे थे कि हाँ ये जो बिल्डिंग्स हैं ये भी डैमेज हो गई, ठीक है, मतलब इनमें भी जो भी दरार वगैरह आनी थी आ गई। फिर लिखा है स्कोर्स ऑफ द बिल्डिंग्स, देखिए स्कोर्स का क्या मतलब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स का मतलब होता है कई सारे, ठीक है, वेरी मैनी बोलते हैं ना जैसे कई सारे, तो कई सारी ऑफ अदर बिल्डिंग्स यानी कि कई सारी दूसरी बिल्डिंग्स भी इन डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऑल्सो डेवलप क्रैक्स, तो इसमें भी जो कई सारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में और जो बिल्डिंग है उसमें भी क्रैक्स आ गए। एज पैनिक का मतलब वही हड़बड़ाहट जो होती है पूरी, वो हो जाता है ना, मतलब कहते हैं जैसे कि पूरी घबराहट हो जाना ये सब। तो एज पैनिक स्प्रेड, जैसे कि अब देखिए एज लिखा है, एज मतलब जैसा कि, पैनिक पूरा स्प्रेड का मतलब फैल गया, किस चीज़ के साथ, विद पीपल रशिंग आउट, रश आउट का मतलब एकदम तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से बाहर निकलना घबराहट में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, रश आउट देयर हाउसेज यानी कि जैसा कि वो अपने हाउसेज, ऑफिसेज एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का भी मतलब दोस्तों बिल्डिंग्स होता है, कमर्शियल का मतलब जो व्यापार के लिए खोली गई है, ठीक है, व्यापारिक, तो जो मतलब इस्टेब्लिश जो ऐसी बिल्डिंग है, घर हैं और जो ऑफिसेज हैं, वहाँ से जब लोग बड़ी तेज़ी से बाहर निकले एकदम घबराते हुए, तो इससे क्या हुआ, एज पैनिक स्प्रेड, इससे भी पैनिक फैला। फिर लिखा है कॉमा द डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये डोडा की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसने अनाउंस किया यानी कि घोषणा की, द क्लोजर का मतलब बंद किया जाए, द क्लोजर ऑफ ऑल द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं उनको बंद किया जाए। क्यों, क्योंकि जैसा कि देखा पैनिक फैल गया जब सब लोग बड़ी तेज़ी से बाहर निकले अपने घर से, ऑफिस से, कमर्शियल बिल्डिंग से। देखिए फिर लिखा डोडा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डोडा डिप्टी कमिश्नर, तो यानी कि डोडा के जो डिप्टी कमिश्नर है जिनका नाम है वैशेष पाल महाजन, ठीक है, ये क्या हुआ, टूअर्ड का मतलब दौरा किया, कहाँ का, डोडा टाउन, तो ये जो वैशेष पाल है इन्होंने दौरा किया, ठीक है, टूर का दौरा किया, किसके साथ, विद एसएसपी अब्दुल कयूम, तो ये अब्दुल कयूम एसपी है, इनके साथ इन्होंने दौरा किया, मतलब गए वहाँ उस डोडा टाउन में। और रीएश्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब जैसे कहते हैं ना पूरी तरह से मतलब डर भगाने के लिए और ये सब करने के लिए आश्वस्त करना, ठीक है, मतलब कुछ कहना, ये कुछ करना जिससे कि लोग कम डरें और चिंता ना करें, मतलब वही आश्वस्त करना। तो आश्वस्त किया इन्होंने किसको, पीपल को, किस लिए, नॉट टू पैनिक, कि भाई घबराओ मत। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।